वो तो भौजाई आई हैं। हाँ कैसी बहुत लगी? मस्त। होली वोली खेलोगे अब तो खूब? जब तक शायद मतलब जब तक देवरी एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर। कुछ समझ आया? स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं, स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये मसला सिर्फ गुलाम हैदर के घर का ही नहीं है, बल्कि ये हर उस घर का मसला है जो फितरत से दूर है और सही मानों में वो दीन से दूर है। अब दोस्तों इस वक्त मैं ये बताऊंगा कि औरत फितना कब बनती है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन औरतों को फितना कहा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप लोग कई दिनों से ये देख रहे होंगे कि सीमा हैदर सचिन की खूब तारीफ कर रही थी और ये कह रही थी कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ पर खुश हूँ, लेकिन हल्के हल्के ये खुशी के दिन अब गम के दिनों में बदलते जा रहे हैं। दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि सीमा हैदर अपने मुंह से ये कह रही है कि अब सचिन उसको मारने पीटने लगा। और आप ये देखिए कि अभी तो सिर्फ चंद दिन गुजरे हैं, कुछ दिनों बाद आप ये देखिएगा कि इनमें इतनी लड़ाइयाँ होंगी और इतना सब कुछ होगा कि सीमा हैदर सचिन को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। वो दिन भी दूर नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि चंद दिनों में ही कुटान शुरू हो गया, तो आगे के दिनों में तो क्या अंजाम होगा। अब दोस्तों खैर मैं इस इशू पर तो बात नहीं करना चाहता, मैं इससे भी बड़े मसले पर बात करना चाहता हूँ। और ये मसला सिर्फ एक हिंदू या मुसलमान के घर का ही नहीं है, बल्कि ये एक वर्ल्ड लेवल का इशू है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क कमाने के लिए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि गुलाम हैदर पाकिस्तान से सऊदी अरब कमाने के लिए गया और वो 2-3 साल से सऊदी अरब है और वो सीमा हैदर के पास अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्चे के लिए भेजता था। और आप लोगों ने देखा कि सीमा हैदर ने उसकी खून पसीने की कमाई का कैसे इस्तेमाल करा। तो दोस्तों ये मसला सिर्फ गुलाम हैदर के घर का ही नहीं है, बल्कि ये हर उस घर का मसला है जो फितरत से दूर है और सही मानों में वो दीन से दूर है। जो लोग अपने घर के अंदर दीन की समझ पैदा नहीं करते, अपनी औरतों को दीन नहीं सिखाते, अपनी बेटियों को दीन नहीं सिखाते, अपने मोहल्ले में दीन की समझ को पैदा नहीं करते, वो अपने मोहल्ले को ये नहीं बताते कि दीन क्या है, अपने माहौल को नहीं सुधारते, तो उन्हें भी यही अंजाम भुगतना पड़ेगा, भले ही शक्ल दूसरी हो। अब दोस्तों इस वक्त मैं ये बताऊंगा कि औरत फितना कब बनती है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन औरतों को फितना कहा और कौन औरतें फितने का शिकार होती हैं। दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपने बाद जिस फितने का सबसे ज़्यादा डर है और जिस फितने के तहत मेरी उम्मत के नौजवान, मेरी उम्मत के मर्द मुतासिर होंगे, वो है औरत का फितना। यानी देखिए दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया इस्तेमाल की चीज़ है और इसमें सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया है नेक बीवी। देखिए दोस्तों जब ये औरत बाहया हुआ करती है, ये अपने किरदार को संवारा करती है और हम इस औरत को दीन सिखाया करते हैं, तो इन औरतों से मुआशरे बेहतर हुआ करते हैं, इन औरतों से कौमें बना करती हैं, नस्लें पाक दामन हुआ करती हैं, नस्लें गैरतमंद हुआ करती हैं। और जब हम इन औरतों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, यानी हम इन्हें खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ने से मुराद देखिए, खुला छोड़ना मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बीवियों को खर्चा देना बंद कर दें, आप उनका ख्याल रखना छोड़ दें, आप उनकी परवाह ही ना करें, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उन्हें खर्चा भी दें, आप उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करें, लेकिन आप उनमें दीन की समझ भी पैदा करें ताकि वो आपके पीछे आपकी जो अमानत है, आपकी जो औलादें हैं, उनकी रखवाली करें। वरना देखिए दोस्तों जब हम अपनी औरतों का ख्याल नहीं रखते तो उन्हें शैतान उचक लेता है, शैतान उनके जहन में फतूर पैदा कर देता है और फिर वो आपकी कमाइयाँ ऐसे ही उड़ाती हैं जैसे ये औरत उड़ा रही है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये औरत यहाँ भी नहीं रुकेगी, क्योंकि जो औरतें बागी हो जाया करती हैं वो फिर कहीं नहीं रुकती, क्योंकि उन्हें शैतान ऐसे ऐसे मज़े लगवा देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अहम किरदार है एक इस्लामी मुआशरे में औरत का, एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड करने में औरत का। यानी दोस्तों जब तक आप अपने घर में दीन को जिंदा नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि आपकी नस्लें भी आपका कहना मानेंगी, आपकी औरतें भी आपके कहने पर चलेंगी, भले ही वो आपके घर से ना जाएं, भले ही वो आपको छोड़कर ना जाएं, लेकिन वो सब अमल करेंगी जो ये सीमा हैदर कर रही है।
यानी वो आपके घर में रहते हुए आपकी कमाइयों को उड़ाएंगी, आपके लिए फितना बन जाएंगी, आपके लिए बेचैनी बन जाएंगी। और दोस्तों, जब औरत राह रास्त से हट जाती है, इस्लामी हिदायत से महरूम हो जाती है, तो वो उस मुआशरे को, उस कौम को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। एक यहूदी आलिम ने रिसर्च करी, इस्लामी तालीमात को पढ़ा और उसने ये देखा कि इन मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए। और फिर उस यहूदी के दिमाग में ये बात आई कि इन मुसलमानों में औरियानियत, फहशी और बेहयाई को आम कर दो और मौसीकी को आम कर दो। फिर इस सोसाइटी को, इस कौम को बर्बाद करने से कोई रोक नहीं सकता। फिर इस कौम को बर्बाद करने के लिए असलों की ज़रूरत नहीं है, किसी मंसूबों की ज़रूरत नहीं है, बस इन चंद चीज़ों को आम कर दो। देखिए दोस्तों, आज हमारे कल्चर में म्यूज़िक आम हो गया, तरह तरह की रसूमात में डीजे का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज लड़के रील्स बनाते में, वीडियोस बनाते में सोचते तक नहीं। अगर आप किसी नौजवान से ये पूछें कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो, तो सिर्फ दो ही मकसद सामने आएंगे, और वो ये है कि हम अच्छा कमा लें और किसी लड़की से हमारी शादी हो जाए और हम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लें। सिर्फ यही मसला उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। आज मुसलमानों में वो फिक्र ही नहीं है जो होनी चाहिए। एक मोहम्मद बिन कासिम बगदाद का नौजवान था, यानी बगदाद में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी। और आप जब नौजवान थे तो आपको पता लगा कि सिंध की सरजमी पर एक बादशाह ने मुसलमान लड़की का दुपट्टा खींचा, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम एक गैरतमंद नौजवान था और उस दौर में हर मुसलमान गैरतमंद हुआ करता था, उसके अंदर गैरत हुआ करती थी, फिक्रमंद नौजवान थे, फिक्र हुआ करती थी। तो दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम को पता लगा कि एक बादशाह ने किसी मुसलमान लड़की का दुपट्टा खींचा, तो आपने फ़ौरन लश्कर से कहा कि तैयारी करो, हमें सिंध पर हमला करना। और आप रात को बैठ गए मंसूबा बनाने के लिए, लेकिन आपको ये फिक्र थी कि सिंध पर मैं हमला कैसे करूं। मुझे ना वहाँ के बादशाह की ताकत का अंदाज़ा है, ना वहाँ की फ़ौजों की ताकत का अंदाज़ा है। तो आप बैठे हुए ही थे कि आप पर खबर पहुँची कि वहाँ के बादशाह ने अपनी ही बहन से शादी रचा रखी। तो आपने लश्कर से कहा कि फ़ौरन चंद लोग तैयार हो जाएं। तो आपके जो वज़ीर थे उसने ये आपसे कहा कि हज़रत, हम चंद लोग कैसे हमला कर सकते हैं। तो आपने कहा कि हमें ज़्यादा फ़ौज ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ का बादशाह बड़ा बेहया है, बड़ा बगैरत है, उसने अपनी सगी बहन से ही शादी कर रखी है। और जो इंसान बेहया होता है, बेगैरत होता है, वो बुज़दिल होता है। तो कहने लगे कि उसको हराने के लिए हमें ज़्यादा बड़े लश्कर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम चंद लोग ही उस पर गालिब आ जाएंगे। और यही हुआ कि आपने उस बादशाह को हराया और फतेह हासिल करी। तो दोस्तों, यही है कि जो इंसान पाक दामन होता है, उसके ही वजूद पर ईमानी ताकत आती है, उन्हीं लश्कर और उन्हीं कौमों का भी अल्लाह साथ देता है। तो दोस्तों, आज जो अल्लाह ने हमारा साथ देना छोड़ दिया, आप देख रहे हैं कि UCC, HCC यानी हिंदुत्व सिविल कोड लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो आज जो मुसलमान जिस दीन को फॉलो कर रहा है, यानी वो खुद साख्ता दीन है, यानी उसका खुद का बनाया हुआ दीन है, वो जब चाहे अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेता है, जब चाहे किसी भी कल्चर को फॉलो कर लेता है, उसकी गैरत नहीं जागती। उसको पता ही नहीं कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर जा रहा हूँ, क्या वो अपनी ईमान की हिफाजत कर रही है, क्या जिन नस्लों के लिए मैं कमा रहा हूँ, क्या वो नस्लें आगे चलकर इस दीन को बढ़ावा देंगी, क्या वो नस्लें काम आएंगी, क्या जिस बीवी के लिए मैं अपने दिन रात एक कर रहा हूँ, क्या वो बीवी मेरे काम आएगी, क्या वो बुढ़ापे में मेरा सुकून बनेगी। दोस्तों, हम नहीं सोच रहे, और यही चीज़ है कि हम नहीं सोच रहे, तो ये हो सकता है अल्लाह ना करे हमारे घर की भी स्टोरी बन जाए।